के लोगों, आप सबों को जय मसीह की। आज बहुत दिनों बाद कलीसिया में सबको देख के बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद महसूस हुआ। आज हम लोग आज हम लोग जो वचन में जाएंगे वो मेरे को 2-3 दिन से कंटिन्यू अगुवाई हो रहा है। हमारे कलीसिया में सिर्फ 2-3 परिवार है। ये वचन को अपने आप के ऊपर लेके गलत वे में ना ले, दया करके। वचन हमारा परमेश्वर का है, वो हमको क्या सिखाना चाहता है वो उसका इच्छा है। अगर आपको वचन से तकलीफ होता है तो मेरे को माफ़ करना। ये वचन सिंपल वचन है। आइए हम लोग आंख को बंद करके वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करें। अम्मा माटलाडद्दू दयचेसी। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, ये वचन जब हम लोग सुनेंगे पिता, हमको ठोकने वाला नहीं पिता, हमारे दिल को छेदने वाला नहीं पिता, हमको बदलने वाला हो। हम लोग अपने अंदर जब इस वचन के द्वारा, इस वचन के दर्पण में हम अपने आप को देखें, यहाँ बैठे सब लोग, यहाँ खड़े सब लोग जो भी हैं, सबके जीवन में जब ये वचन रूपी दर्पण आगे आए, वो हमको संवारने के लिए मदद करे। पिता, ये वचन आपका है। ये वचन यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा जितने बहन भाई लोग सुनेंगे, उनके जीवनों में भी इस अंत के दिनों में अपने आप को बदलने के लायक पिता काम करे। पिता, हम चाहते हैं कि ये वचन आपकी उपस्थिति में, आपकी अगुवाई में, आपकी ओर से हो पिता। इसमें एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। आप अपने बच्चों से बड़े प्रेम से बात कीजिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार आपके बच्चों से बर्ताव कीजिए। ये सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। बीते दिनों मैं हमारी बहनों से, कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था, यीशु मसीह कब आएगा। हम लोग प्रकाशित वाक्य के कौन से अध्याय में जी रहे हैं? अच्छे सुनिएगा। आज इस अंत के दिनों का सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रश्न ये है कि अंत का दिन निकट है, राज्य पे राज्य गिर रहा है, बड़े बड़े विपत्तियां, कोरोना जैसे वाले विपत्तियां हम लोग देखे। 2020 में मेरे को एक और अगुवाई हुआ, मैं 7 और विपत्तियों को देखूंगा, इससे भी बड़े। वॉर कितना डेंजर होगा खुदा जाने। कोरोना इतना जन को मार रहा है, तो 7 और विपत्तियों को देखूंगा बोलने से प्रकाशित वाक्य में 7 विपत्तियां हैं। इसका मतलब हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, और अंत के दिनों में हमको क्या करना है हमको पता ही नहीं है। यीशु मसीह कब आएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं तीसरा मंदिर बनने के बाद, अच्छे सुनना, कंफ्यूज करने वाला बात नहीं है, प्यार से सुनो। तीसरा मंदिर बनने के बाद झूठा मसीह तीसरा मंदिर में मैं यीशु करके बैठेगा, उसके बाद यीशु मसीह आएगा। अच्छे सुनना। दूसरे लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह अभी छी आने वाला है, तैयारी करो ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रभु कब आके हमको उठा लेगा पता नहीं। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमको यहां पे दुख भोगने के लिए रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि चिप लगने वाला है। समझ रहे हो? प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय एक साथ पूरा हो रहा है। 6वां अध्याय का जो विपत्ति मन है वो लोगों को दिख रहा है। 13वां अध्याय में छिप लगने वाला विपत्ति वो लोगों को दिख रहा है। 14वां अध्याय में मेमना के लोग युद्ध करने वाले हैं, वो दिख रहा है। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य का अनेक अध्याय मन एक साथ स्टार्ट हो गया। अच्छे से सुनना,
इन अंत के दिनों में हमको क्या करना है? अरे भैया, यीशु मसीह कब आएगा ये जरूरी है कि हमको क्या करना ये जरूरी है? लोग बोल रहे हैं कि आप प्रकाशित वाक्य के बारे में वचन बताओ। मेरे को कुछ जगह से मैसेज आया, सही है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है 13वां अध्याय में, मैं सारे वेदों और ज्ञानों को प्राप्त करूं। अच्छे से सुनना, मैं सारे भेदों और ज्ञानों को प्राप्त करूं, और अगर मुझ में प्रेम नहीं तो क्या है? ये क्या है? व्यर्थ है। हम लोग वो वचन को पढ़ेंगे। मैं कुछ और बताना चाह रहा था, प्रभु मेरे को कोई और दिशा में ले जा रहा है। फिर हम लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ में आएगी। देखो क्या लिखता है, हाँ 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका दूसरा वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मंच की नंडम्मा, और सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। भेद पूरे बाइबल में है, ज्ञान की बातें बाइबल में है, समझ रहे? मैं सब प्रकार के भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं। इला रोंडू, इसमें दो वरदान दिखता है हमको। एक तो भविष्यवाणी का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, ठीक है। उसके बाद विश्वास का वरदान, इतना विश्वास हो जाए करके बोलता है। और 5वां वरदान क्या? सामर्थ के बड़े बड़े काम करने का वरदान। सारे 5 वरदान इस वचन में दिख रहे हैं। फिर बोलता है, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। सब लोग बताने वाला वचन क्या है? मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, अच्छे से सुनना। सब लोग बताने वाला बात यह है कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, सही है। लेकिन किसके लिए ये भी तो बताओ। नहीं तो लोग सोशल मीडिया में लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दे रहे। आपको मुझको किसके प्रति प्रेम होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति। बाइबल बताती है आपको अगर प्रेम होना है तो परमेश्वर के लिए होना है। ठीक है, मैं ये चीज मानता हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम कर रहा है वो अपने पड़ोसी से नफरत कर रहा है, तो क्या फायदा फिर? समझ रहे हैं? किसी को ठोकरा नहीं हूं, अच्छे से सुनना। इसका मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आपको सबके लिए प्रेम होना है। और कौन सा प्रेम होना है? आत्मिक प्रेम होना है। दूसरा प्रेम का बात नहीं है, आत्मिक प्रेम होना है। मेरा आज का टॉपिक क्या है? मेरा आज का टॉपिक ये है, अंत के दिनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए? अच्छे से सुनना। हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, हम लोग को समझ में आ रहा है ना। बाइबल में यीशु मसीह बोला, जब मेरा आने का टाइम रहेगा, देश देश का लोगों का झगड़ा होगा, अकाल आएगा, भूकंप होंगे, सुनामियां होंगे। यीशु मसीह बोला ना, बोला कि नहीं? ये सब हो रहा है। इसका मतलब हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। लेकिन इस अंत के दिनों में कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि यीशु मसीह कब आएगा? हमको पता नहीं है। यीशु मसीह को खुद को पता नहीं है भैया कि वो कब आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पिता को छोड़ पुत्र को भी ये पता नहीं है कि कब पुत्र आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह को भी पता नहीं है। अगर यीशु मसीह को पता होता कब जाना है, क्या होता? वो अपने लोगों को बता देता, क्योंकि यीशु मसीह छुपा के रखने वाला नहीं है, सही है। और यीशु मसीह को पता है तो पवित्र आत्मा को भी पता है, सिर्फ पिता को पता है बोला है कि नहीं। आज हम लोगों के ऊपर बहुत गहरे राजों को बताने का कोशिश कर रहा हूं, समझना। आज हम लोगों के ऊपर जो परिपालन चल रहा है वो पवित्र आत्मा का चल रहा है। पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम लोग दर्शन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम लोग जी रहे हैं, पवित्र आत्मा हमको कैसा जीना सिखा रहा है, सब कुछ पवित्र आत्मा कर रहा है। यीशु मसीह को पता नहीं है पवित्र आत्मा, इसलिए हमको बता रहा नहीं है और नहीं बताएगा। क्यों? ये पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के लिए आर्डर है कि ये सिर्फ चीज पिता ही जानता है।
दया करके हल्ला ना करे, डिस्टर्ब होता हूँ थोड़ा सा। बाइबल बताती है यहाँ इस वचन के आधार पे, ये वचन में 5 वरदान दिख रहा है। और सबसे अच्छा बात यह है कि वेद को बोला है, वेदों को बोल रहा है ना, वेद। और क्या लिखता है, एक बार मैं फिर पढ़ूंगा, ज्ञान को समझूं। आपको पता है दानियल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य भेद और ज्ञान से भरा है, सही है। उसको लोग समझने के लिए माथापच्ची करने, समझ में ही नहीं आ रहा है। और लोग बोलते हैं प्रकाशित वाक्य को और दानियल की पुस्तक को मिला के पढ़ने से ही वो समझ में आता है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, पहले क्या झूठा मसीह जो अंतक्रिस्त बोलते हैं वो आएगा, एंटी क्राइस्ट, उसके बाद यीशु मसीह आएगा, ठीक है। ये सब ठीक है, हम लोग सबका सुन रहे हैं। हम लोग एक विश्वासी के रूप में, छोटे से जगह में सेवा करने वालों के रूप में सब पास्टरों का सुन रहे हैं। लेकिन ये पास्टर लोग एक चीज बता रहे हैं, वो हम लोगों को ज्यादा सुनने का जरूरत है कि अंत के दिनों में हम लोगों को क्या करना है। मैं पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़ लिया, समझ गया, सोचो। मैं दानियल की पुस्तक पढ़ा, समझ लिया, सोचो। लेकिन प्रकाशित वाक्य में, दानियल की पुस्तक में डेट नहीं लिखा यीशु मसीह कब आएगा। अच्छे सुनना, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो फिर मेरे को कैसा पता चलेगा यीशु मसीह आने का ना? लोग यीशु मसीह कब आएगा ये पता करने की कोशिश में है। जरूरी है क्या? जरूरी क्या है? मैं आज वही विषय बताना चाहता हूं। जरूरी ये है आप प्रकाशित वाक्य को पूरा समझ जाओ, जरूरी नहीं है। आप दानियल की पुस्तक को पूरा समझ जाओ, जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि यीशु मसीह जिस दिन आएगा आप उठाने लायक रहो, है कि नहीं? यीशु मसीह आने का किसी को पता नहीं है, तो हमको क्या होना है? तैयार रहना है। वही चीज बताने के लिए आज मैं ये सब बता रहा था। आप मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय। आज मेरा टॉपिक वही है, 10 कुमारियों का, 10 कुमारियों के बारे में। యేసయ్య తన రాకడ గురించి చెప్పిన స్టోరీలల్లా ఒక స్టోరీ ఈ 10 కుమార్తెల గురించి। 10 कुमारियों का जो बात है वो भी रहस्य और वेदों से भरा है, यहाँ समझने का बात है। पहला वचन చూడండి, మొదటి వాక్యం, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अच्छे से सुनना, यहां पे लिखा है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों जैसा होगा। దేవుని రాజ్యం మాట ఆ 10 కన్యకలని పోలి ఉన్నదట। ఎట్లా? ఎవరైతే మషాలోం కో లేకర్, ఏంది అత్తులా దియలా దిమ్టిలు పట్టుకొని దులా को पाने के लिए अच्छे వరుని వేచి చూస్తానట, ఆలను పోలి ఉన్నదట। मेरे को ये समझने का तकलीफ लगा कि स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों में भी एक लिंक दे रहा है, जो अपनी मशालों को लेकर दूल्हे का वेट कर रहा, उसके जैसा है करके लिखा है। 10 कुमारियों जैसा है करके नहीं लिखा है, वेट करने वाले जैसा है। वेट करने वाले जैसा कैसा रहेगा? नीचे लिखा है देखो, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। మీరు ఒక మాట చెప్పాలి, 5 लोगों को क्यों लिया गया? 5 ఎందుకు తీసుకున్నారు? 5 మంది మూర్ఖులు, 5 మంది జ్ఞానపరులు, బుద్ధి కలిగిన కుమార్తెలు, అంతేనా? 5 बुद्धिमान 5 मूर्खों को ही क्यों लिया गया? 6 को ले सकते थे, 7 को ले सकते थे, 8 को ले सकते थे, क्यों 5 को लिया गया? చెప్పాలి। నాకు తెలిసి, నాకు కొంచెం అర్థమైనాక నాకు సంతోషం అందుక అనిపించింది। మీరు చెప్పాలి, आप लोग को क्यों 5 को क्यों लिए? 5 ఎందుకు తీసుకున్నారు? 5 మూర్ఖులు, 5 బుద్ధిమాన్ అంటే ఏమంటారు? జ్ఞానం కలిగిన చెల్లిలో తల్లులో ఎందుకు తీసుకున్నారు?
ఆరు గురిని తీసుకోవచ్చు కదా, 6 जन को ले सकते हैं ना, 6 मूर्ख लोग 6 ज्ञानी लोग, 7 ज्ञानी लोग 7 मूर्ख लोग, ऐसा ले सकते हैं, 5 ही जन को क्यों लिए? पता है परमेश्वर अपने राज्य की उन्नति के लिए 5 प्रकार के पदों में लोगों को नियुक्त करता है। अच्छे से सुनना मेरे साथ। इफिसियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 11वां वचन में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, इफिसियों 4वां अध्याय उसका 11वां। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, ఆయన కొందరినాట అపోస్తులుగా ఏం చేసిండు, నిలబెట్టిండాట। और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कितने हुए, కొందరిని ప్రవక్తగా నిలబెట్టిండాట, 2 लोग हुए, ठीक है। कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया, కొందరినాట సువార్తికులుగా నిలబెట్టిండాట, 3 అంతేనా, 4 और कुछ को రఖవాలే, కొందరినాట కాపరిగా నిలబెట్టిండాట, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 5వ లెవెల్ ఉపదేశం చేసేవాళ్ళు, ఉపదేశాలు చెప్పేవాళ్ళుగా దేవుడట నిలబెట్టిండట। ఎందరినమ్మా, 5। అర్థమైందా? ఈ 5 5 लोग प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाला, उपदेशक, परमेश्वर अपने राज्य के लिए 5 प्रकार के लोगों को नियुक्त करता है। हालेलुया। इसमें 5 कुंवारी लोग, ये 5 लोग हैं। इसमें कोई उपदेशक है, कोई प्रेरित है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई रखवाला है? हालेलुया। और 5 लोग हैं, उसमें भी कुछ लोग प्रेरित हैं। కొందరు 5 సెపరేట్ చేసిండు కదా। 5లో కొందరు అపోస్తులు ఉన్నారు, కొందరు ప్రవక్తలు ఉన్నారు, కొందరు సువార్తికులు ఉన్నారు, కొందరు కాపర్లు ఉన్నారు, కొందరు వాక్యం చెప్పే ఉపదేశం చెప్పే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు। 5 అయితే వీళ్ళందరినీ ఎవరు నిలబెట్టిండ్రు? దేవుడు। इसलिए परमेश्वर बोल रहा ना कि यहाँ लिखा है दूल्हे से भेंट करने वालों निकली, उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। మంచిగినండి, ప్రతిసారి ప్రతి పాస్టర్ చెప్పే మాట ఏంటంటే, हर बार हर पास्टर बताने वाला बात क्या है, तेल बोलने से अभिषेक शब्द जोड़ देते हैं खदा। लेकिन मैं एक जगह पढ़ा, ये तेल बेचा जाने वाला तेल है, बेचा जाने वाला तेल है। अभिषेक अम्मुड़ बोद्दा, अभिषेक को कोई बेच सकता है क्या? सामर्थ को कोई बेच सकता है क्या? इसका मतलब ये तेल तेल ही है, ये अभिषेक नहीं है। लेकिन नियम है। नियम क्या है? अपने कुप्पियों में, अपने मशालों में जलाने के लिए तेल चाहिए, ये नियम है। और पूरा व्यवस्था नियमों से भरा है। मूर्ख कुंवारियों के पास तेल नहीं है, मशाले हैं। अच्छे से सुनना, समझ रहे? तेल नहीं रहे कि मसाले रहने से कोई मतलब है क्या? नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर आपको मुझको प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाला, कापरी मीन्स पास्टर के रूप में, और उपदेशक, अंदर की मंच मंची माटल नेरपे वाला, सबको अच्छा अच्छा चीज सिखाने वालों के रूप में परमेश्वर खड़ा किया। एक विश्वासी भी उपदेशक हो सकता है, यह जरूरी नहीं है पास्टर ही उपदेशक होना चाहिए। हालेलुया। तो ये सब खड़ा करने के बाद मूर्खों का गलती क्या है? इनके लिए एक नियम है। मैं बोल रहा था ये कैसा नियम है, तो पूर्वी देशों में, अच्छे से सुनना, पूर्वी देशों में शादियां
तारे निकलने के टाइम में होता था। शादी का प्रोग्राम ही शाम के होता है। उस जमाने में तारे दिखते समय शादी स्टार्ट होगा, शाम शाम के। क्यों शाम शाम के पूर्वी देशों में शादियां स्टार्ट होता है? मैं आपको बड़ा अजीब चीज तो नहीं है, सब लोग जानने वाला चीज बताऊंगा। जहां पे यीशु मसीह यरूशलेम में थे, उन देशों के जो धूप है भारत के धूप से अति ज्यादा है। एक तो मरुभूमि मरुस्थल है, दूसरा धूप ज्यादा है। अगर ये दूल्हा धूप में आएगा तो झुलस जाएगा। इसलिए वहां का नियम के अनुसार शादियां रात में होता है। और उस शादियों का नियम क्या है? दूल्हे के पास दिया लेके जाना है, तभी तो दूल्हा को पहचानेंगे ना। किसी के साथ भी नहीं निकल जाना है। और पूर्वी देशों में एक नहीं 10-10 को भी रखने से कोई तकलीफ नहीं है। उधर सेक लोग रहते हैं, उन लोग अपने लिए रकेल मन अलग रखेंगे, पत्नी मन अलग रखेंगे। वहां के वास्तविक चीज को पहचानो। यहां मसाले तो है लेकिन तेल नहीं है। दूसरा चीज, నూనె లేదు కానీ అత్తులు దియ్యలు అన్నీ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. ఆడ నియమం ఏంటంటే, కానూన్ ఏంటంటే, నీ దగ్గర దియ్యలు ఉన్నప్పుడు, నీ దగ్గర కాలవడానికి అవి అత్తులు ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గర నూనె గింత ఉండాలి, లేకుంటే అవి వేస్ట్ కదా. అవునా కాదు? लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया. देखो पहला वचन में लिखा है मसालों के साथ दूल्हे से भेंट करने को निकली करके लिखा है. मसाले అని ఉన్నది. అవునా కదా? मूर्खों के विषय में लिखा है मसाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया. అవునా కదా? लेकिन तीसरा वचन में लिखा है समझदारों ने मसाले लिए, तेलों को कुप्पियों में लिए. कुप्पियां एक्स्ट्रा बॉटलों में पकड़ लिए. क्यों पकड़ लिए? अगर दूल्हा आना लेट होने से भी हम लोग जब दूल्हे के पास जाएं, हमारे पास रोशनी रहना जरूरी है कि नहीं? मैं किसी और चीज से जोड़ना नहीं चाहता तेल को, सिर्फ मैं तेल ही रखना चाहता हूं. मसालों को नियम के अनुसार मसाला ही रखना चाहता हूं, मसाले. और कुप्पियों को नियम के अनुसार कुप्पी ची रख, और उसमें कुछ नया अर्थ बताना नहीं चाहता. बस मैं यही सिंपल बात बताना चाहता हूं कि आपके लिए जब नियम है कि आप ये करने से ही आपका दूल्हा आपसे मिलने के लिए प्रसन्न होगा, तो आप वो सब क्यों नहीं करते? मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रभु को आप व्यवस्था को मानते हैं तो पसंद आएगा. जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को माने करके लिखा है. और मैं जब भी बताया ना, अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं तो वो पवित्र प्रेम होना चाहिए. और वही प्रेम से मैं यीशु मसीह को भी प्रेम करूं. अगर मैं प्रेम नहीं रखता, मेरे पास बहुत बुद्धि ज्ञान है, तो क्या फायदा? व्यर्थ है. आज अंत के दिनों में एक मसीह को क्या करना बहुत जरूरी है? एक मसीह को सबसे ज्यादा जरूरी ये है, जो व्यवस्था के आधार पर नियम है उसके साथ चलना जरूरी है. और कुछ चीज आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, सिर्फ व्यवस्था आपको स्वर्ग ले जा सकता है. लेकिन नए नियम के आधार पे व्यवस्था आपको पापी ठहराता है. नया नियम क्या है? नए नियम के आधार पे व्यवस्था आपको स्वर्ग नहीं ले जाता, यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाता है. सिंपल बात. इसका मतलब हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन हम लोग यीशु के अधीन है, यीशु के लहू के अधीन है. वो लहू तो हमारे साथ होना है. आज हम लोग को स्वर्ग जाने के लिए चिन्ह के रूप में बपतिस्मा होना जरूरी है. सिंपल बात बता रहा हूं. और स्वर्ग जाने के लिए पवित्रता में जीना जरूरी है. जरूरी है. सिंपल चीज है. अब ये दो नहीं है, लेकिन मैं पूरा बाइबल रट्टा मार के रख लिया, कोई फायदा है क्या? मैं इतना गणित लगा लिया, यीशु मसीह आने का डेट भी मेरे को समझ में आ गया,
कोई फायदा है क्या? नहीं है। मैं पूरा बाइबल जान लूं, कोई फायदा नहीं। मैं बाइबल के पूरे रहस्य, बुद्धि, ज्ञान की सारी बातें सीख के बुद्धि में भर लूं, कोई फायदा है क्या? नहीं है। ये 5 कुंवारियों में 5 प्रकार के नियुक्त लोग हैं, समझदारों में भी, मूर्खों में भी। लेकिन नीचे लिखा है जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब उगड़ने लगी और सो गई। और दूसरा बात, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। देखो, जब दूल्हा आ रहा है तो धूम मचता है कि नहीं? एक दूल्हा आ रहा है, सिंपल बात है। भारत में भी वही होता है, विदेशों में भी वही होता है। क्या होता है? मस्त हल्ला गुल्ला होगा, बहुत साउंड वगैरह होगा, समझ रहे हैं? तो क्या होगा, तो तब एक चीज चल रहा है कि उससे भेंट करने के लिए चलो। किससे भेंट करने के लिए? दूल्हे से। आधी रात को धूम मची, लेकिन ऊपर में एक लिखा है जब दूल्हे का आना देर हुआ तो। इंटाला एक व्यक्ति मसीह क्या कर रहा है, अपने आप को कुछ दिन के लिए परफेक्ट रख रहा है, कुछ समय के लिए परफेक्ट रख रहा है। मीटिंगों के दौरान अपने आप को तैयार कर रहा है, प्रार्थना के दौरान अपने आप को तैयार कर रहा है। बाकी समय में क्या कर रहा है? समझौता कर रहा है, जागते नहीं रह रहा है, समझौता करके सो जा रहा है। और यीशु मसीह को सोने वाले पसंद नहीं है, जागने वाले पसंद है। ये सो रहे हैं, इनका गलती है कि नहीं? दूल्हा आते तक इनको इंतजार करना चाहिए ना। क्यों? आप 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियां आप दुल्हन है भैया, आपका शादी आप ही सो जाने से कैसा चलेगा? दूल्हे को कैसा रिसीव कर पाओगे? इसका मतलब, इसीलिए यीशु मसीह बोलता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तुमको नहीं पता कि पुत्र कब आने वाला है। नीचे है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। यहां लिखा है दूल्हे का आना देर हुआ तो। आज सबको लग रहा है यीशु मसीह देर से आएगा, सही है? आओ ना कहा, अभी तो अंत्यक्रिस्त आना है, एंटी क्राइस्ट आना है, तीसरा मंदिर बनना है, राज्य पे राज्य गिरना है, और बड़ा बड़ा महामारी मनाना है, और क्या बोलना चाहिए, क्या विश्वासियों को, लोग को, अन्य जाति वाले भगाना है, हम लोग पहाड़ों में जाके छुपना है, तब जाके तो परमेश्वर आएगा। ऐसा सोच के अगर कोई इस संसार के साथ समझौता करता है, मंची की नंडमा, मैं कोई स्पीड नहीं बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति समझौता करता है, यीशु मसीह आए दिन वो उठा लिया नहीं जाएगा। నువ్వు రాజీ పడిపోయావనుకో, దేవుడు వచ్చేది లేట్ అవుతుందని, ఆ వరుడు వచ్చేది కొంచెం లేట్ అయిందయ్యా అని నువ్వు ఈ లోకంతో రాజీ పడిపోయావనుకో, నీ జీవితంలో వచ్చే ఆశీర్వాదం మాత్రము రాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నువ్వు లేవనెత్త పడవు. ఎందుకమ్మా అంటే నువ్వు రాజీ పడిపోయావు. దేవుడు ని ఎప్పుడైతే నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవాలో, क्या बोलना चाहिए, उसका स्वागत करना है, तब तू चुपचाप सो रहा था. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసయ్యని పొందడానికి ఆయనతోటి మెలకువగా ఉండాలి. హల్లెలూయా. हम लोग को जागते रहना है. अब देखो नीचे लिखा है, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी. अपनी मसालों को ठीक करना नियम गदा, मसालों के साथ ही जाना है. और क्या लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हम अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है. హల్లెలూయా. మూర్ఖులాడ చెప్తానలాట, మా ఎత్తులు కాలి చల్లారిపోతానమ్మా, మాకు కొంచెం నూనె ఇత్తలా అంటానలాట. హల్లెలూయా. नियम के अनुसार नीक गन का दूल्हे से प्यार है. आपका अगर दूल्हे से प्यार है, दूल्हा बोलने वाला हर चीज आप करने के लिए तैयार रहेंगे. करेंगे कि नहीं? आज तो लाखों दहेज दे रहे हैं भैया, आप थोड़ा मसालों में तेल नहीं रखे हो. इसका मतलब क्या है, आपको परमेश्वर मीन्स दूल्हे का कोई मतलब ही नहीं है, दूल्हे का कोई इज्जत ही नहीं है, दूल्हे से आपको कोई लगाव ही नहीं है. अगर आपको दूल्हे से लगाव रहता, आप जागते रहते. दूल्हा आने के बाद आप मसाले तैयार नहीं करते, ऑलरेडी तैयार करके रखते. दूल्हे आने के बाद आप तेल ढूंढते नहीं रहते, ऑलरेडी अपने पास तेल रखते. कैसा रखते? वो 5 समझदार कुंवारियों जैसा.
है कि नहीं? అవునా కాదా? और लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और हमारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। तेल को मोल लेके आ सकते हैं, अभिषेक को नहीं, है कि नहीं? समय रहते वक्त ही आपको जितना तैयारी करना है कर लीजिए। अंत के दिनों में एक विश्वासी पास्टर बाइबल को सीखने का तैयारी करने का जरूरत नहीं है, आपको अपना जिंदगी बदलने का जरूरत है, अपना जिंदगी को तैयार करने का जरूरत है। जब दूल्हा आपको आके देखेगा, आपको उठा लिए जाने लायक आप रहना है, यह सबसे ज्यादा जरूरत है। सुलेमान ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया? मूर्ख टाइप का काम किया। क्या फायदा आपके ज्ञान का? क्या फायदा सोने का मंदिर का? क्या फायदा सोने का सिंहासन का? क्या फायदा हजारों पत्नियों का? आप अपने ज्ञान इतना रहने के बावजूद परमेश्वर को नहीं ढूंढे, परमेश्वर के वचन में नहीं चले। ऐसा ज्ञान आपके पास पूरा बाइबल भर के रखने से क्या फायदा? सुलेमान मरने के पहले लिखा नीति वचन, आज पूरी दुनिया नीति वचन पढ़ पढ़ के दिमाग वाले बन जा रहे हैं। जो जिसको बुद्धि की गट्टी हो वचन को पढ़े और नीति वचन को पढ़ के वो बुद्धिमान हो जाए करके लिखा है। सुलेमान अपने टाइम में लिखा वाला को आज 3-4 हजार साल बाद पढ़ के भी लोग ज्ञान को पा रहे हैं, लेकिन आप जो लिखे आप ही ज्ञान वाला हरकत नहीं किए, क्या फायदा आपके ज्ञान का? मैं वही बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग आज किस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? प्रकाशित वाक्य को सीखने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और किस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? इस बाइबल में रहने वाले वेदों ज्ञानों को पाने के इंटरेस्ट में है, लेकिन उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हम लोग यीशु मसीह आने से सिलेक्शन होना है करके। एक सिंपल सा उदाहरण है, आपके पास 100 डिग्रियां रहे, 100 डिग्रियां रहने के बावजूद भी आपको नौकरी कब लगेगा? जो डिग्री आपके पास है वही डिग्री का जॉब निकलना है, सही है कि नहीं? तब जाके आपको नौकरी लगेगा। अगर वो गणित का सब्जेक्ट को पूछ रहा है, विषय को पूछ रहा है, गणित है साथ डाल, गणित पढ़ के ही रहना है, नहीं तो आप पढ़ोगे तो अपात्र हो जाओगे। आप फॉर्म भर भी दोगे तो अपात्र हो जाओ, वो 10 लाख रुपए का फॉर्म क्यों ना हो, अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। सेटिंग भी कब होता है? जब आपका परसेंट अच्छा होना है, लेकिन थोड़ा कम ज्यादा है तो 19-20 का अंतर उन लोग कर देंगे। आप वो गणित मांग रहा है, आप सामाजिक विज्ञान वाले हो, आपको कैसा नौकरी देगा? सेटिंग करने वाला सेटिंग भी कैसा करेगा? आज सच बोले तो स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह हमारा सेटिंग कर रहा है। यहोवा परमेश्वर के सामने स्वर्ग जाने के हम लोग हकदार नहीं है, फिर भी यीशु मसीह अपना खून बहा के हमारा सेटिंग करा रहा है स्वर्ग जाने के लिए। हम लोग वारिस नहीं है, लेकिन लेपालक पुत्र बना रहे हैं हमको। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बताना चाह रहा हूं प्रिय बहन, प्रिय भाई, कि जब यीशु मसीह आपको मेरे को बचाने के लिए वहां सेटिंग करने के लिए बैठा है, एटलीस्ट उसके लायक तो तैयारी करो। बाइबल पढ़ना गलत नहीं है, बाइबल में बुद्धि की बातें सीखना गलत नहीं है। मैं ये प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप बाइबल मत पढ़ो, आप बस तैयारी करते रहो। मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि अगर आप बाइबल में फुल तैयारी कर रहे हैं और स्वर्ग जाने का तैयारी नहीं कर रहे तो बेकार है। आप वचन को पूरा सीख रहे हैं और स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है वो नहीं सीख रहे तो वो बेकार है। मैं बस ये बताना चाहता हूं, इस अंत के दिनों में ये जरूरी नहीं है भैया कि आप बाइबल को रट्टा मार लो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या क्या करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानता है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।